हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिएगा आज मैं आपको सूट की कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ मैंने जो सूट बनाना है वो जो बनाना है गाइस, बच्चे का बनाना है। बच्चे का सूट के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा फैब्रिक है। यहाँ ये देखिएगा, जिस कपड़ा जैसे खींच नहीं रहा है, ये देखो ऐसे खींच रहा है कपड़ा, तो हमें ऐसे नहीं रखना है, हमें लंबाई में कपड़े को रखना है। ठीक है, तो मैं सूट का फैब्रिक लिया है मैंने, और छोटे बच्चे का मुझे बनाना है। और यहाँ चलिएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैब्रिक हो गया। तो मैंने यहाँ रख दिया है सूट को अच्छे से, और 4 फोल्डिंग करूँगी, क्योंकि मैंने 4 फोल्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाइस मुझे दोनों ही पलटे एक साथ निकालने हैं। ठीक है, तो चलिएगा मैं स्टार्ट करती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। हमारा जो तीरा है, तीरा स्टूडेंट हमारा है, बच्चे का है 10 है। तो आप पहले यहाँ पर इसको बराबर से हम करेंगे, एक निशान लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा है हमारा हटा देंगे हम। ठीक है, तो चलिएगा, हमें हमारी जो लेंथ है वो 20 है। ठीक है, 20 से हम यहाँ पर 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, मेरा जो तीरा है, याद रखना खुली साइड बाहर की साइड और बंद साइड अपनी साइड रखना है। तीरा है बच्चे का, मैं 5 रखूँगी। ओके, 5, और नीचे हम रखेंगे 5। 5 से आप 5.5 रख सकते हैं, आधा इंची एक्स्ट्रा रख सकते हैं, बट आधा इंची एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा जो चेस्ट है बच्चे का, तो स्टूडेंट हमारा जो है, ये हमारा जो सीना है बच्चे का 6.5 है। लूजिंग के साथ हम लूजिंग आधे इंच की ले रहे हैं यहाँ पर, आधे से 1 इंच तक की, क्योंकि मैंने यहाँ ले लिया है 1 इंच तक की लूजिंग ली है बच्चे के लिए। ठीक है, यहाँ से हम अपनी लंबाई पे रखेंगे। लंबाई क्या है हमारी 15 है। 15 का आधा करते हैं तो कितना होता है, 15 का आधा है हमारे 7.5। ठीक है, 7.5 पे आ गया। 7.5 का आधा कीजिएगा, 7.5 का आधा कीजिएगा, 7 का आधा 3.5, अब 4 पे लगा दीजिए आप निशान सीधे। और यहाँ पर क्या है कि हमारी जो कमर है, कमर हमारी 5.5 है। हमारा क्या है 11, 20, 5.5 है हमारी कमर। ठीक है, तो कमर को हम आधा इंची कर देंगे एक्स्ट्रा, आधा इंची एक्स्ट्रा लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6.5 कमर। ठीक है, तो 6 हमारी यहाँ पर कमर हो जाएगी। 6 कमर यहाँ पर हो गया। हिप्स है हमारे 7, मतलब कि 2 बार आधा करना है हमें। ठीक है, हिप्स हैं 7। ओके, तो चलिएगा, इन निशानों को हम यहाँ मिला देते हैं। इन निशानों को हम यहाँ मिला देती हूँ मैं। ठीक है, तो चलिएगा, ये हमारा मेन निशान बना देंगे हम। और ये है हमारा दामन, हम रखेंगे 6.5। 6.5 पर हम यहाँ पर इसका मार्जिन निशान लगाएंगे 6.5। आप गाइस, आप लोग अगर गोल दामन चाहते हो तो गोल दामन में हमारा 1 से 1.5 इंची आप ले लीजिएगा गोलाई में। तो यहाँ हमारी गोल दामन की कटिंग। ठीक है, तो हमारा ये गोल दामन है। ठीक है, और यहाँ से हम, आपको पता है कि हम आप 1 इंची, 1.5 इंची ले लीजिएगा आप एक्स्ट्रा, 1.5 इंची यहाँ और 1.5 इंची यहाँ। ठीक है, 1.5 इंची ही आप यहाँ पर लीजिएगा। तो चलिए, 1.5 इंची का हमने यहाँ ले लिया है, और यहाँ गोलाई ले ली हमने। ठीक है, गोलाई सेम ही रखनी है गाइस। आप बच्चे का है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हो।
ठीक है। तो अब इसकी मैं यहाँ पर कटिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी। अब हम इसी को ही यहाँ पर हम इसको छाप देंगे। तो चलिएगा, हमारी छपाई यहाँ पर हो चुकी है। तो अब मैं आगे और पीछे का जो गला है, गले के लिए गला मैं बुकरम से बना लूँगी। ठीक है, गला मैं बुकरम से बनाऊँगी आगे का। ओके, तो यहाँ मैं लगा देती हूँ छोटा सा कट। अब पीछे का जो गला है, पीछे के गले के लिए अभी मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मुझे किस चीज़ का बनाना है, कि मतलब। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर पफ़ वाली बाजू लेती हूँ। पफ़ वाली यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मैं पफ़ का चूड़ी वाली बाजू, पफ़ वाली बाजू ले रही हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ चूड़ी वाली बाजू या पफ़ वाली बाजू में। तो गाइस, यहाँ पर मैं लेती हूँ चूड़ी वाली बाजू ले रही हूँ। चूड़ी का मतलब है कि जहाँ से हमने चूड़ी वाली बाजू लंबाई में कट करते होती हैं, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर मैं चूड़ी वाली बाजू ले रही हूँ और यहाँ इसकी जो लेंथ रखी है, मैंने रखी है 4 रखी है, मुझे फाइनल 3 रखनी है। तो यहाँ पर मैं बाजू के लिए, बाजू का जो ढाल है वो मैं बाद में भी ले सकती हूँ। ये थोड़ा सा कपड़ा ना मोटा है, तो इसलिए सिलाई कैंची इसमें चल नहीं रही है थोड़ी। आप लोग ऐसे उठा के प्लीज़ मत काटिएगा। तो ये मैंने बाजू का किया है, ढाल मैं अभी बाद में लूँगी जब इसके अंदर हमें क्या मुझे प्लेटें भरनी हैं। तो यहाँ मैंने ये बाजू के लिए कपड़ा निकाल दिया है इस। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर चलता है सलवार। तो चलिएगा, मैं इस कपड़े को रखती हूँ साइड और सलवार लेती हूँ। मैंने सलवार लेनी है पटियाली सलवार के लिए। मैं देखिएगा इसके अंदर मैंने पार्ट्स निकालूंगी। पार्ट्स के लिए कि देखिएगा, मुझे यहाँ पर पार्ट्स मैं उतने ही लूँगी सलवार में कि जितने ज़रूरी हैं। अभी मैं देख लेती हूँ, सलवार की लेंथ है मेरी 24 में से 5 इंच की बेल्ट हो गई, तो मतलब ठीक है 5 इंच की मेरी यहाँ पर टोटल मेरी यहाँ पर मेरी टोटल है 19 में यहाँ पर रख लेती हूँ इसकी लंबाई। तो मैंने यहाँ पर पार्ट्स इसी टाइप से काट कर देती हूँ, पार्ट्स में इसी टाइप से कट करती हूँ। तो चलिएगा, ये आ गई मेरी 17। तो और मुझे जो पोंचे रखने हैं, पोंचे गाइस मुझे रखने हैं 5 रखने हैं। तो मुझे यहाँ पर जो चौड़ाई इसकी लेनी है, मुझे लेनी है इसकी 12, मतलब कि 6 लेनी है ना, 6 से 7 में यहाँ पर लूँगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई इसकी, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं लेंगे, घेर ज़्यादा नहीं बनाना है मैंने, तो उसी हिसाब से रखूँगी। तो मैं यहाँ 7 ले रही हूँ कि आधा इंच सिलाई में भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 7 ले रही हूँ और मेरे पोंचे यहाँ पर बन जाएंगे। मैं बच्चे के पोंचे इस टाइप से बता रही हूँ। अगर हमें बड़े के करने होते तो हमें जिस तरह से ये कपड़ा है उस तरह से हम इसको कर लेते। तो यहाँ देखिएगा मेरे दोनों पोंचे आधे हैं और मैं यहाँ से कर लेती हूँ आधा। मुझे ये देखिएगा दोनों मेरे पार्ट्स आ चुके हैं। पार्ट्स अब मैं निकालती हूँ कलियों से पहले मैं निकाल देती हूँ बेल्ट। बाकी में जितना बचेगा उतना मैं कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो बेल्ट है, बेल्ट की मेरी 5 है, 5 से 2 यहाँ पर 7 निकाल लेती हूँ मैं बेल्ट, है ना। 7 यहाँ पर बेल्ट निकाल ली है क्योंकि 2 इंच आ जाएगा इसमें। तो देखिएगा बेल्ट यहाँ पर निकाल दी है मैंने 7 चौड़ाई निकाल दी। लंबाई जो है आपकी जितनी है उतनी रखिएगा। अब मुझे पता है कि ये चौड़ाई बच्चे के लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि बेल्ट है मेरी ज़्यादा ही है, तो मेरा थोड़ा सा मैं इसको छांट लूँगी बाद में। तो चलिएगा, मेरे पास जो कलियाँ के लिए बचा है, ये कपड़ा बचा है, लगभग 1 मीटर बचा है कपड़े
का 1 मीटर। तो अब मुझे जो कलियाँ निकालनी हैं वो इस टाइप में निकालनी है। याद रखना, पटियाली सलवार में जो कलियाँ निकलती हैं वो इस टाइप में निकलती हैं। चौड़ाई में अभी भी फ़िलहाल कम है मेरे पास, तो पर बच्चे की है तो हो जाएगा, चल जाएगा, चला सकती हूँ मैं इसे, ठीक है, बन जाएगा। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं किधर से किधर की लेंथ कितनी आती है। तो चलिएगा, पटियाली सलवार बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम पटियाली सलवार बनाने के लिए पहले हमें लंबाई देखनी है कि इधर से परफेक्ट बैठ रही है, लंबाई हमारी परफेक्ट बैठ रही है। इधर से लंबाई देखिएगा 18 आ रही है पूरी लंबाई, 18.5 है। अगर हमें पूरी 18.5 हमारी ठीक है लंबाई, तो अब अगर हमें लंबाई यहाँ से लेनी है तो हमें क्या करना होगा, देखिएगा हम लंबाई क्या कर देते हैं, हम सीधे यहाँ से ले लेते हैं लंबाई। अगर हमें इस टाइप से, देखिएगा यहाँ क्या होता है, कभी भी अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है कपड़ा तो आप इस टाइप से भी ले सकते हैं लंबाई। तो चलिएगा, तो गाइस चलिएगा, मैं यहाँ से, मैंने यहाँ पर लंबाई रख दी है 19, और यहाँ से भी ठीक है। तो ये हमारे ऊपर वाला पार्ट्स जो है हमारा इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 8.5 है, आसन ले लिया है, आसन 8.5 ले लिया है। जब आधा इंची ऊपर चला जाएगा, आधा इंची नीचे, तो 7 रह जाएगा, ठीक है। इससे इसका हम मार्जिन यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए, इससे इसका मिला दीजिए तो आपकी ये सलवार यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैं ये वाला पार्ट्स भी रख देती हूँ ऐसे ही, और जिससे कि इस टाइप से रख देती हूँ मैं, ऐसे रख देती हूँ, ऊपर वाला बच जाएगा। तो देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट बचा है। ऊपर बेल्ट के लिए भी कपड़ा निकल गया है, बट मैं उसे बेल्ट में नहीं ऐड करूँगी। ठीक है, तो चलिएगा, यहाँ सलवार मेरी हो चुकी है और इनको कर देती हूँ मैं आधा कलियों को। तो ज़्यादा पटियाली नहीं बन पाएगी इसमें, ज़्यादा पटियाली नहीं, मतलब बच्चे के हिसाब से अच्छी खासी सलवार यहाँ बन जाएगी, क्योंकि क्या हो, बच्चे को ज़्यादा इतना हैवी पहना भी नहीं सकते, है ना। तो ये हमारी यहाँ सलवार कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बेल्ट है, ठीक है। तो ये मेरी बेल्ट और सलवार यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो चलिएगा, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको कोटी। तो चलिएगा, मैं यहाँ पर कोटी बना देती हूँ। कोटी की जो लंबाई है ली है मैंने 12 ली है, ठीक है, 12 इंची ली है यहाँ कोटी की लंबाई। यहाँ पर को 12 से मैं 13 ले लेती हूँ, जिससे कि ऊपर हो जाए, जम जाए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 5 तीरा, 5.5 ये ले लिया है मैंने आर्मोल। और यहाँ पर सीना जो लिया है मैंने 7 लिया है, बिल्कुल वही सूट के जैसा। आप आधे इंची की लूजिंग ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कमर ली है मैंने 6 लिए, 6.5 लिए यहाँ कमर, ठीक है। तो और आधा 1.5 इंची आप एक्स्ट्रा यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिएगा, कोटी बनाने के लिए आपने क्या करना है, देखिए गाइस, आपने यहाँ पर आगे का गला जो होता है थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ गला यहाँ पर 5 रख रही हूँ, 5 रख रही हूँ यहाँ पर गला में, ठीक है। गला यहाँ पर 5 रख रही हूँ, और यहाँ से मैं 5 इंची पर लगाऊंगी। यहाँ पर 5 इंची पर, 5 इंची से मुझे क्या करना है, मुझे कोटी क्या है गोलाई में लेनी है। तो गोलाई में लेकर मैंने क्या करना है, 5 इंची में यहाँ इस टाइप से गोलाई कर देनी है। यहाँ हमारी कमर है, तो इस टाइप से मैंने कमर से गोलाई कर देनी है। ये देखिएगा, यहाँ से मैंने गोलाई कर देनी है। ये आप ऐसे भी गोलाई कर सकते हैं, ये इस टाइप से गोलाई कर देनी है। और फिर मैंने इसको पहले कट कर देती हूँ मैं। और सेम इसी तरह से मैं पहले अस्तर भी यहाँ पर कट करूँगी, और गोलाई के लिए हैं तो यहाँ पर गोलाई मैंने लेनी है, ठीक है। तो बच्चे की कोटी बनाने के लिए आप लोग वैसे भी गोलाई में ना बना के आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं कोटी। मैं यहाँ गोलाई में बना रही हूँ, आप लोग अगर आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा कर सकते हैं। अगर गोलाई लेनी है तो गोलाई का आकार ले लीजिएगा, और वरना आप ऐसे ही भी कोटी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये कट कर लिया, और मैंने आगे और पीछे के पलटे दोनों कट किए हैं गाइस,
ठीक है। आपको पता है कि पीछे का पल्ट हमने निकालना है, पीछे के पल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होएगा। ये देखिए मैं पीछे का पल्ट निकाल देती हूँ और इसमें कोटी में जो है पीछे के पल्ट में आप गला या कॉलर जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। और मैं यहाँ पर देखिएगा आगे के पल्ट में क्या है कि मैं इसको गला करूँगी। गला मैं ज़्यादा थोड़ा सा लूँगी, 2.5 इंची पर मैं गला ले रही हूँ, 2.5 इंची पर गला लूँगी। ठीक है, गला लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या है 4.5 ले लेती हूँ। ज़्यादा फैला भी सही नहीं लगता क्योंकि बच्चा है, बड़े के लिए तो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बद्दी का सीन लूँगी थोड़ा सा। तो चलिएगा, तो यहाँ पर गोलाई ले ली। गोलाई लेने के बाद तो मैंने यहाँ पर तो ये देखिए मैंने आगे का गला ले लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा और फिर मैं यहाँ से गोलाई में कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा मेरी ये कोटी है, दोनों आगे के बन गए, कट चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा मेरी ये कोटी आगे की बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हैं। ये तो यहाँ पर मेरे आगे का और ये पीछे का पल्ट और मैं पीछे का गला निकाल सकती हूँ। गला मैं एक पीछे का 2 से 3 ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास में यही, और आपको कल नेक्स्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताऊँगी। थैंक यू सो मच।